हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद सलाम नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मैं हूँ मोहम्मद मदर इकबाल। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त कहाँ खड़ी है? पाकिस्तान की ज़राअत को इस वक्त क्या मसाइल दरपेश हैं? पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कितने हैं? पाकिस्तान में इस वक्त ओवरऑल बिज़नेस की क्या सूरत हाल है? हमारे साथ मौजूद हैं SM तनवीर, यूनाइटेड बिज़नेस ग्रुप के चेयरमैन हैं। बिज़नेस कम्युनिटी की सियासत में इनका एक अहम किरदार है। SM तनवीर साहब, कहाँ खड़ा है पाकिस्तान की मईशत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, फेडरेशन में हम लोगों ने जो अपना टारगेट सेट किया है, हमने पूरी रिवाइवल ऑफ द इकॉनमी पे काम कर रहे हैं। रिवाइवल ऑफ द इकॉनमी का मतलब है कि हमारी कॉस्ट कम हो, हमारे मुल्क से एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो, और मुल्क में टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा आए, और हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी पैसे कमाए और अपने कारोबार को डबल करें। इसको करने के लिए सबसे पहले तो हमने IPP का मसला पकड़ा, क्योंकि जो बिजली है जब पूरे रीजन में 6 सेंट की है, 6 से 8 सेंट की है, तो हमारे मुल्क में 15 सेंट की अगर बिजली देंगे तो इंडस्ट्री तो नहीं चल सकती। उसके लिए हमने इमीडिएटली जब उसको डिग डाउन किया तो हमें समझ आई कि ये सारा का सारा IPP का मसला है। IPP के मसले आप अब तो मेरे से ज़्यादा जानते हैं। इंशाल्लाह जो गुड न्यूज़ आज की है कि 14 फर्दर IPP के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए हैं, और 40 जो हमारे जो सोलर विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट थे विंड के, उनको भी नोटिस इशू हो चुके हैं। मैं समझता हूँ 2 से मैक्सिमम 2 महीने इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा, और 9 सेंट की बिजली हमारे पूरे मुल्क में हर एक को मिलेगी। और 9 सेंट का मतलब आप समझ लें 26 रुपए की बिजली मिलेगी। नहीं, लेकिन जिन लोगों ने ये पैसे कमाए, IPPs के जो मालकान हैं, क्या आप नहीं समझते उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, पैसे वापस आने चाहिए? देखिए, जो तो अभी खुद ही वॉलंटरली इसको कैंसिल कर रहे हैं, वो ख़त्म हो गई बात। आगे चलें, हम पिछले चक्करों में पड़ जाते हैं और काम होता ही नहीं है। जो लोग अभी नहीं करना चाहते उनका फ्रॉन्ट खोलें, उनको सख्त से सख्त सज़ा दें, क्योंकि मसला ये है कि आज तक हम जब पिछली बात करते हैं आगे चलने के काबिल नहीं रहते। बाकी देखिए, ये गवर्नमेंट का काम है, मेरी तो इतनी औकात नहीं है कि मैं बोलूं, बट हमारा काम था बताना, और मेहरबानी है गवर्नमेंट की और SAFC की जिन्होंने एक्शन लिया। अच्छा, बिजली सस्ती हो जाती है, शरह सूद भी सिंगल डिजिट में आने की बातें हो रही हैं। क्या आप समझते हैं कि इससे डॉलर भी नीचे आएगा और क्या बंद इंडस्ट्री चलेगी? नहीं सर, हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज अगर एक्चुअल वैल्यू देखो तो 250 रुपये है, या मे बी उससे भी कम है। गवर्नमेंट को जब इंटरेस्ट कम होता है तो करेंसी डिवैल्यू होती है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जहाँ पर है 275 के करीब है, इसको अगले 2 से 3 साल इसी पे मेंटेन कर ले। अब रह गई इंडस्ट्री की बारी। जैसे ही बिजली कम होती है और इंटरेस्ट कम होता है तो इंडस्ट्री ने चलना है। साथ ही साथ जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके ऊपर भी एक टास्क फोर्स क्रिएट करवा ली फेडरेशन ने आबाद के साथ मिलकर। उस पर भी दिन और रात काम शुरू हो चुका है। 72 अलाइड इंडस्ट्री जो उससे रिलेटेड बन पड़ी थी वो भी इंशाल्लाह चलना शुरू हो जाएंगी। फिर हम लोगों ने चार्टर ऑफ इकॉनमी पे भी काम शुरू कर दिया हुआ है फेडरेशन की, हम इस पर, और एग्रीकल्चर पे काम शुरू कर दिया। नॉट ओनली एग्रीकल्चर, हमने सेक्टोरल इकॉनमी पे काम शुरू कर दिया। हर सेक्टर, क्योंकि उनका हमारे से ताल्लुक़ है, हमारी एसोसिएशंस हैं, तो हर सेक्टर पे हमने काम शुरू कर दिया। भारत और हम एक साथ आज़ाद हुए, भारत बहुत आगे है हर शोबे में। आप एक बिज़नेस लीडर के तौर पर क्या देखते हैं, क्यों आगे है? 10 साल पहले या 12 साल पहले भारत हमारे से पीछे था, आज हमारे से आगे आ गया, क्योंकि वहाँ पर जब बिज़नेस फ्रेंडली गवर्नमेंट आई और उन्होंने वो पॉलिसीज़ बनाई जो बिज़नेसमैन कह रहे थे, तो वो आगे चला गया। मैं इंडिया गया था, मैं जाकर वहाँ पे बिज़नेसमैनों से मिलकर आया था। वो पाकिस्तान के बिज़नेसमैनों से कोई बहुत ज़्यादा समझदार लोग नहीं हैं, पर जब कंट्री ग्रो करती है तो कारोबार भी ग्रो करता है। अब जो गवर्नमेंट हमारी आ गई है और जो हमारी SIFC आ गई है, वो हमारी बात को सुनती है और उस पर इम्प्लीमेंट करती है। तो जब सुनेगी और इम्प्लीमेंट करेगी, जो ऑलरेडी स्टार्टेड, मैं ये साल 2025 का साल बहुत पॉजिटिव हूँ। हमारा टारगेट है 2030 में $100 बिलियन की एक्सपोर्ट होनी चाहिए। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि होगी। और इसी तरह से अगर SIFC FPCCI की बात सुनती रही और हम मिलकर चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बनेगा। आखिरी सवाल, IMF के चंगल से हम कब तक निकलने में कामयाब होंगे? वेरी सुन। कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है जिसके लिए हम जाकर फंस गए हैं। अगर आप अपनी कॉटन ही ठीक कर लें, सिर्फ कॉटन ठीक कर लें, तो $5 बिलियन एडिशनल ले सकते हैं। $4.5 बिलियन का आप एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। किस बात के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान में क्यों नहीं ग्रो करते? पॉलिसी बनानी है। FPCCI उस पर भी काम शुरू कर दिया। इंशाल्लाह वो जैसे पॉलिसी बनेगी हम फिर अपने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव से मीटिंग करेंगे, उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। ये छोटे छोटे जहाँ पर लोग फंस गए हैं,
इनफैक्ट मैं लोगों को कहता हूँ ये IPP है जो हर चीज़ में घुसा हुआ है। जब हम इसको साफ़ कर देंगे तो ये काम चल जाएगा और ये पहिया हमारा इकॉनमी का चल पड़ेगा। जी, ये थे SM तनवीर, UBG के सरबराह। बड़े पुरुमीद हैं कि इस साल पाकिस्तान में यकीनन बेहतरी आने की उनको भी तवक्को है और अल्लाह करे ऐसा ही हो। उनका ये ख्याल है कि बिजली सस्ती होगी, जिससे जो है इंडस्ट्री भी चलेगी और मुल्क की मईशत जो है वो बेहतरी की जानिब गामज़न होगी। इसी के साथ मोहम्मद मज़हर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।